वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम लेमन ट्री होटल्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी क्या ये सस्ते रेटों पे मिल रही है, तो ये क्या मल्टीबैगर बन सकती है या नहीं। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलर वीडियोज बनाते रहते हैं और उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेमन ट्री होटल्स काम क्या करता है। तो आप सभी को पता है कि लेमन ट्री होटल नाम में ही काम बता रहा है कि लेमन ट्री होटल्स होटल चलाता है और होटल बना के होटल चलाता है। तो ऑपरेट्स अ चेन ऑफ अप स्केल बिजनेस, अप स्केल बिजनेस बड़ा बिजनेस। और लेजर होटल मतलब जो बड़ी बड़ी होटलें होती है, जिसका मतलब एक मिडल मैन जिसका एक्सपेंस नहीं उठा सकता, वैसी होटलें, मतलब जहाँ पे अधिकतर रिच लोग जाते हैं, वैसी उसको बोलते हैं लेजर होटल। उसके अंदर आप मंथली मतलब एक दिन का जो मतलब रूम का जो एक्सपेंस होता है वो भी लगभग आप मिनिमम 10,000 रुपीज़ पर रूम आप समझ सकते हो। ये लेजर होटल्स का मिनिमम इतना बिल तो होता ही होता है, जहाँ तक कि मुझे याद है। तो ये तो हो गया लेमन ट्री होटल्स क्या काम करता है, लेकिन हमको ये देखना क्या कंपनी फंडामेंटली अच्छी है या नहीं है। तो इसके लिए हम आने वाले अगले स्लाइड में फंडामेंटल देखेंगे कंपनी के। तो यहाँ पे जो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 2500 करोड़ के लगभग की है। तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। तो अभी तो ये एक बहुत छोटी कंपनी ही है। तो ये छोटी सी कंपनी, तो सीधी सी बात है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, तो इसीलिए उसके हिसाब से इसका जो पीई रेशियो है वो भी खासा प्रीमियम वैल्यूएशन पे निकल के आता है, वो है 781.25। और जबकि आप इंडस्ट्री का पीई देखोगे तो वो है 27.62। ऑल्दो इंडस्ट्री में जो इसकी होटलें हैं, मतलब जो इसकी जो कॉम्पिटिटिव होटल्स हैं वो मार्केट में कब से हैं, लेकिन ये बहुत अभी इसका ज़्यादा प्रेजेंस नहीं हुआ है लेमन ट्री होटल्स को। लेकिन अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो इसका बुक वैल्यू 13.20 निकल कर आता है, जबकि इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 2.37। तो मतलब शेयर इतना भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है, लेकिन इन शेयरों को आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेमन ट्री होटल्स, इंडियन होटल्स, तो आपको मार्केट के अंदर ज़्यादा होटल कंपनी लिस्टेड हुई नहीं है। तो अगर ज़्यादा कंपनी लिस्टेड नहीं होंगी तो जब होटल्स की डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि इन शेयरों की रेटें ऑपरेटर बढ़ाता रहेगा। तो इसीलिए ये शेयर आपको हमेशा महंगे रेटों पे ही खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि फार्मा सेक्टर के हर शेयर आपको महंगे रेटों पे खरीदने पड़ते हैं, वैसे ही आपको होटल के भी हर शेयर महंगे रेटों पे खरीदने पड़ेंगे। तो ऑल्दो, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये शेयर थोड़ा अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी 0.04 है। ऑल्दो अभी तो लगभग 8 महीने से होटलें चल भी नहीं रही है, तो इसीलिए आपको ये महंगे रेटों पे मिलेंगे। लेकिन आने वाले समय में जब होटलें चलने लग जाएंगी, जब लोग बाहर जाने लग जाएंगे, एकदम माहौल पहले जैसा हो जाएगा, तब यही शेयर आपको अभी 30 रुपये का है, जो कि बाद में 50-60 रुपये का आराम से देखने को मिलेगा। अगर आप इसके डिलीवरेबल्स की बात करें तो देखिए 64% डिलीवरी है। सीधी बात है कि बहुत सारे लोग इसके अंदर अपनी जेब में माल भर रहे हैं और लॉन्ग टर्म का वेट कर रहे हैं, मतलब लगभग 3 साल तक होल्ड करेंगे फिर इस शेयर को बेचेंगे। तो इसीलिए आप भी देखिए कि जिसके अंदर 50% से ज़्यादा की डिलीवरी उठती है तो उसमें लॉन्ग टर्म मतलब थोड़े ही कुछ ही दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है उस शेयर के अंदर। या तो वो शेयर एकदम गिर जाता है या तो वो एकदम बढ़ जाता है एक बारी को। अगर आप यहाँ पे कंपनी की जो ये अमाउंट है ये 1000 करोड़ में नहीं है, ये सिर्फ करोड़ में। तो अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यूज देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है। हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। तो सीधी सी बात है कि कंपनी के लिए इसमें कोई भी दिक्कतें बनी हुई नहीं है। और आप देखोगे कि कंपनी 2017 में घाटे में थी, उसके बाद 18 में मुनाफे में आई, 19 में भी मुनाफे में आई है और 20 में फिर से घाटे में आ गई है। इसीलिए कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाएगी तब ये लेमन ट्री का जो शेयर है ये आपको मल्टीबैगर दिखता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि
अर्निंग बढ़ेगी कंपनी की, लोग होटल्स के अंदर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि लोग घूमना फिरना वापस चालू कर देंगे। तो इसलिए आपको लेमन ट्री होटल्स में भी एक अच्छी खासी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन ये इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 31% है, जिसके अंदर 10% की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज की हुई है। और सीधी सी बात है कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के चलते कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की दिक्कतें हो रही है, क्योंकि अभी लोग होटल्स में आ नहीं रहे, तो इसलिए धंधा बंद पड़ा हुआ है और इसीलिए उनको मेन वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। और अगर आप इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की बात करोगे तो 16%, DII की 16% और FII की भी 18%, मतलब इन तीनों बड़े लोगों के पास लगभग 50% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि अगर 50% होल्डिंग इन बड़े लोगों के पास पड़ी हुई है तो ये फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है लेमन ट्री होटल्स के अंदर। अगर आप अदर पार्टीज, आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके पास लगभग 34% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो ये थोड़ी ज़्यादा होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो इसीलिए ये एक रिस्की स्टॉक भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इतनी ज़्यादा होती है उसके अंदर ये इंडिकेशन है यहाँ तो प्रमोटर होल्डिंग खासी कम है या FII DII की होल्डिंग खासी कम है, तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग खासी कम है। और अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो वो थोड़ा रिस्की स्टॉक कहलाता है। अगर आप यस बैंक को भी अगर पिछले बारी में देखोगे कि प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यूसली डिक्रीज हुई थी, इसीलिए यस बैंक एक अच्छे खासी गिर चुका था, क्योंकि जब प्रमोटर होल्डिंग कम होती है तो शेयर पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और इसीलिए वो शेयर एक अच्छा खासा टूटता हुआ नजर आ जाता है। तो इसीलिए बी कॉशियस, बी कॉशियस, बी कॉशियस। अगर आप कंपनी की टॉप लाइन देखोगे तो कंपनी की टॉप लाइन में कोई भी दिक्कतें नहीं है और ये आगे चल के हर साल बढ़ती रहेगी, क्योंकि कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये बयान दिया है कि कंपनी की जो होटल्स है वो हर साल लगभग 500 होटलें नई खुलेगी। और वो कितनी नई होटल और खुलने वाली है 2022 तक, ये भी मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा, तो प्लीज बी पेशेंट। देखिए कंपनी का एक्सपेंस है वो भी खासा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इनकम कंपनी की इतनी है लेकिन उससे ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंसिव है, तो ये कंपनी के लिए एक दिक्कत वाली बात है। अगर आप कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट को देखोगे तो वो भी हर साल बढ़ रहा है, लेकिन अभी कंपनी के कोरोना के चलते कंपनी को उधारी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती, क्योंकि अभी होटल में लोग आ नहीं रहे, कंपनी का कारोबार चल नहीं रहा है, तो फिर कंपनी को पैसा कहाँ से मिलेगा? कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को भी पैसा देना पड़ेगा, तो फिर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे पैसे देगी? तो इसीलिए कंपनी को अभी लोन वगैरह लेना पड़ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हद से ज़्यादा अगर उधारी बढ़ती है कंपनी की तो ये एक दिक्कत वाली बात है। तो ये इसका जो रेशियो है वो मैं आपको आने वाली स्लाइड में जरूर बताऊंगा। देखिए कंपनी का ज़्यादा घाटा भी नहीं है, सिर्फ 10 करोड़ का ही घाटा है। अगर कंपनी के रेवेन्यू के मुकाबले देखा जाए तो ये घाटा खासा कम है और इसीलिए इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा है। बाकी अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं बढ़ता तो कंपनी घाटे में नहीं आती, कंपनी प्रॉफिट में ही रहती। अगर आप इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करोगे तो वो इस साल माइनस में ही रहेगा। वो क्यों माइनस में रहेगा? क्योंकि कंपनी घाटे में है। अगर कंपनी घाटे में है तो सीधी सी बात है कि उसका अर्निंग पर शेयर भी घाटे में ही आएगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर निकलता ही अर्निंग से है। तो इसीलिए इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो घाटे में है, इसीलिए जो इसका पी रेशियो है वो भी माइनस में है। लेकिन आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप लेमन ट्री के शेयर होल्डर हो या इसके शेयर लेना चाहते हो। अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल गया है कि कंपनी बुक वैल्यू मतलब बुक में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। जबकि इसकी बुक वैल्यू अभी कितनी है? 19.53। मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है 30 रुपीज। मतलब अगर आप इसको लगभग 5 के पीबी रेशियो पे भी देखते हो तो इस शेयर को आपको लगभग ये शेयर आपको लगभग 90 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से होटलें वाली कंपनीज की शेयर को आपको महंगे रेटों पे लेना पड़ेगा, भले ही आप कुछ भी कर लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहा है और हर साल एक अच्छे परसेंटेज से बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को आपको यहाँ पे मिला है। तो सीधी सी बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में कंपनी को कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। लेकिन बात है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की, इसमें भी हर साल
बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पे भी कंपनी के लिए कोई दिक्कतें बनी हुई नहीं है, लेकिन एट दी एंड आपके और मेरे लिए जो मैटर करता है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जिसमें कि आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसमें आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी शेयर ने घाटा किया तो शेयर की प्राइस गिरने लग गई है, मतलब कंपनी ने घाटा किया तो कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने लग गई है। तो यहाँ पे आपको एक मौका मिला है कि कंपनी के बुरे वक्त में अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो अच्छे वक्त में कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी, ये बात मत भूलिए आप। तो इसीलिए कंपनी को सालों लग जाते हैं। जो हमारे रामदेव अग्रवाल हैं, मोतीलाल ओसवाल के सीईओ, उन्होंने ये बोला था कि कंपनी को 10 साल लग जाते हैं बनने में, मतलब ग्रो करने में। लेकिन क्या आप ये चाहते हो कि एक महीने में आपको 100% रिटर्न दे दे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग अपनी जगह एक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मजा कुछ और ही है। अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करोगे तो ये भी माइनस में ही आएगा, क्योंकि कंपनी घाटे में आई है। घाटा मतलब लॉस, तो कंपनी अगर लॉस में आ रही है तो सीधी सी बात है कि रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी कंपनी का माइनस में ही आएगा। अगर आप कंपनी के आरओसी की बात करते हो तो वो एक अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन आरओसी में इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए आरओसी पॉजिटिव है। लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेमन ट्री की होटल एक बहुत बढ़िया तरीके की होटल है, एक प्रीमियम होटल है, मतलब लोग उसके लिए एक प्रीमियम प्राइस देने को भी रेडी है। आप एक गूगल पे जाके, भले आप होटल विजिट नहीं कर सकते, लेकिन गूगल पे जाके आप लेमन ट्री होटल की वैरायटी देखोगे ना, आपको खुद को जाने का मन करेगा और वो चलेगी होटलें। आज भले ही वो कोरोना की वजह से होटलें बंद हो गई हैं, लेकिन आने वाले समय में होटलें इतनी तगड़ी चलेंगी कि आप इस शेयर के लिए मतलब बोलोगे कि ये शेयर एकदम टॉप क्लास है, इसके बुरे वक्त में आप इसके लिए खड़े थे, अच्छे वक्त में ये आपके लिए खड़ा होगा। अगर कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें भाई साहब, इस बार ये भी माइनस में रहेगा। सीधी सी बात है भाई साहब, अगर कंपनी घाटे में जा रही है, रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी माइनस में ही जाएगा। अब ये देखिए कंपनी का जो करंट रेशियो है वो भी आप देख सकते हो कि हर साल थोड़ा डिक्रीज होते हुए भले ही नजर आया है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कंपनी घाटे में आई है और अभी कोरोना के चलते कंपनी क्या कहते हैं कि रेवेन्यू वगैरह मिल नहीं रहा है कंपनी को। तो सीधी सी बात है कि अभी कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होंगी, तो इसीलिए कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। तो इसीलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब होटलें फिर से चलने लग जाएंगी तो कंपनी अपने शेयर्स को अनप्लेज कर देगी और कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होने लग जाएंगी। अगर हम कंपनी के क्विक रेशियो की बात करें तो ये भी 1 से कम है, तो अभी कंपनी अपनी क्विक लाइबिलिटीज को पे करने में भी नाकामयाब हो रही है। लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी का कारोबार मेन चल नहीं रहा। अगर आप सीधी सी बात है कि भाई अभी इसका मेन काम क्या है, कि मेन कंपनी का काम है होटल्स का, मतलब लोग आते हैं उनको सर्व करना और उसके ऊपर प्रीमियम प्राइस लेना, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाना, ये कंपनी का काम है। अभी लोग होटल्स में जा ही नहीं रहे, उनको डर लग रहा है कोरोना का। तो अब सीधी सी बात है कि कंपनी का मेन कारोबार कैसे चलेगा अभी। तो इसीलिए अभी बुरे वक्त में आप कंपनी का साथ दो, अच्छे वक्त में कंपनी आपका साथ देगी। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है। अगर आप कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर आप बात करोगे तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी हर साल यहाँ पे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये एक मैं नेगेटिव पॉइंट कहूंगा कंपनी के नजरिए से। भले ही अभी कोरोना के चलते कंपनी को डेट लेना पड़ रहा है, ठीक है, लीजिए, कंपनी को मैं बोल रहा हूँ डेट लीजिए, लेकिन एक हद से पार डेट मत ले लीजिएगा कि मतलब शेयर होल्डर्स को आप कुछ दे ही नहीं पाओ। तो इसीलिए कंपनी को मैं ऐसा मतलब अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आने वाले समय में और बढ़ता हुआ नजर आएगा तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो पे नजर रखते हुए कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी खासा अच्छा है, लेकिन कंपनी जब अच्छा खासा कारोबार करने लग जाएगी तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे वो अपने इंटरेस्ट पेमेंट को भी कम करती जाएगी और अपने डेट को भी कम करती जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका कुछ और ओपिनियन भी हो सकता है।
अगर कंपनी के सेल्स परसेंटेज की बात करें तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। हर साल 15% से ऊपर का सेल्स परसेंटेज है। ऑल्दो इस बार अगर कोरोना के चलते भी कंपनी का सेल्स परसेंटेज इतना बढ़िया है तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा इंडिकेशन है कि ये शेयर आगे जाके भी एक अच्छा खासा रिटर्न देगा और आगे जाके ये होटलें कभी बंद नहीं होंगी, क्योंकि ये होटलें चलती रहेंगी, क्योंकि ये एक प्रीमियम सर्विस होटल है, ये कभी बंद नहीं हो सकती। इसके लिए लोग प्रीमियम प्राइस देने को भी रेडी हैं। और अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट परसेंटेज मैंने आपको बता दिया कि इस बार क्यों गिरा है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले कंपनी थोड़ी घाटे में आ गई है, इसलिए नेट प्रॉफिट परसेंटेज के CAGR में गिरावट देखने को आपको मिली है। अब कंपनी के अगर हम डेस्टिनेशंस की बात करें, मतलब कितने डेस्टिनेशन पे कंपनी का कारोबार है मेन, तो 48 सिटीज में अपनी कंपनी का मेन कारोबार है। और अगर अपकमिंग की बात करें तो 20 सिटीज आगे और कंपनी होटलें जोड़ने वाली है। तो देखिए कंपनी ने खुद ने अपनी बैलेंस शीट में ये बता रखा है कि 20 सिटीज में और कारोबार चालू होने वाला है। तो आप देखिए अगर कंपनी 20 सिटीज में और कारोबार चालू कर देगी तो कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर कंपनी की हर कारोबार में अगर कंपनी हर सिटी में अच्छा खासा रेवेन्यू कमाएगी और उसके बाद थोड़े एक्सपेंसेस कम करेगी तो सीधी सी बात है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में भी आएगी। तो इसीलिए ये शेयर महंगे रेटों पे ही खरीदने पड़ेंगे और महंगे पे ही निकालने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये शेयर एक अच्छी क्वालिटी के शेयर है और इनमें आप कभी भी एक अच्छे वैल्यूएशन का वेट नहीं कर सकते। अगर कंपनी के होटल्स की बात करें तो कंपनी की अभी हाल ही फिलहाल में ऑपरेटिंग में अगर हम बात करें तो 80 होटल्स अभी चल रही हैं, 29 होटल्स और आने वाली है। तो आप देखिए कि लगभग 1/3 मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होटल्स में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर डेस्टिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का लगभग 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को नजर आ रहा है। तो देखिए इसके चलते जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जब आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा और कंपनी जब आपको डिविडेंड देगी तब आपके लिए कितना बढ़िया ये साबित होगा। और अगर हम कंपनी के रूम्स की बात करें तो देखिए कंपनी के रूम्स भी लगभग 3000 रूम्स बढ़ाए जाएंगे इस साल के अंदर। तो देखिए कंपनी का कारोबार अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं कि ये रूम कंपनी बना देगी उसके बाद इस रूम में कोई आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, एक प्रीमियम सर्विस रूम है ये। आप प्लीज एक बार गूगल पे आप विजिट कीजिए। ऑल्दो मैं इसमें फोटो डालना चाहता था लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि यह थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो इसीलिए आप प्लीज जाके है ना गूगल पे जाके लेमन ट्री होटल का एक कोई भी होटल देखिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आपकी खुद की इच्छा होगी कि आप उस होटल में जाएं और एक अच्छा खासा वक्त बिताएं उस होटल के अंदर। अगर आप इसके सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो ये भी 47 हो गए हैं, वो की जो कि 55 से 47 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इसको मिले हैं। तो आप देखिए कंपनी टॉप क्लास परफॉर्मर है होटल के अंदर, इंडियन होटल से भी ज्यादा परफॉर्म ये करेगी ऐसा मेरा मानना है आने वाले 5 सालों में। अगर कंपनी के रूम एडिशंस के बार चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का CAGR 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर 25 साल का YOY ग्रोथ अगर आपको देखने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि कंपनी के आने वाले समय में 25% YOY आपको इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 25% आप आपके शेयर के प्राइस को भी बढ़ाते हुए देख सकते हो कि कितना रिटर्न आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको मिलेगा अगर आप 5 साल तक इस कंपनी में बने हुए रहते हो। अगर कंपनी की ऑक्यूपेंसी लेवल्स की बात करें तो ये भी खासा अच्छा चार्ट दिखा रहा है, लेकिन इस साल थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन एक अच्छी बात है कंपनी के नजरिए से, अगर कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें इसमें तो भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैसे इबिटड़ा और इबिटड़ा मार्जिन की बात मैं पहले भी कर चुका हूं तो मैं आपके लिए और इसको ब्रीफ में नहीं बताना चाहता हूं। अब देखिए कंपनी का जो शेयर है वो लगभग 30.60 रुपये पे आ गया है। जैसे कंपनी ने लॉस किया है तो उसके हिसाब से शेयर में आपको गिरावट देखने को पहले से ही मिल गई है, तो इसीलिए अब ये मौका मिल गया है। और वैसे तो ये शेयर 14.05 तक भी ये गया था, तब लोगों को मैंने बोला था ले लो ले लो। अब वो बोल रहे कि अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि शेयर में आप अभी भी निवेश कर दीजिए, लेकिन पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आप
₹30 का पहले 10 मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है उसका 1/3 लीजिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गिरावट आती है तो और लेते जाइए। वैसे मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि होटल का कारोबार आने वाले समय में एक अच्छा खासा बढ़ेगा और लेमन ट्री होटल्स जो कि मार्केट में लिस्टेड है इंडियन होटल्स के बाद, ये दो एक प्रीमियम सर्विस प्रोवाइडर होटल्स हैं, तो इनमें एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से इसका 5 साल का टारगेट आप ₹100 रख सकते हो आराम से। तो इसीलिए 100 साल का अगर आप देखते हो तो लगभग 200% के रिटर्न आपको 5 साल में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एफडी कराओगे 10% ईयर ऑन ईयर का इंटरेस्ट भी अगर आप मानते हो तो 50% होता है 5 साल में। लेकिन मेरे को ऐसा श्योरिटी मतलब मेरे को गट फीलिंग आ रहा है, वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी का 5 साल के अंदर ये शेयर आराम से ₹100 से ऊपर होगा ये, और ₹100 से ऊपर ये ट्रेड करेगा। वैसे इन्फ्लेशन का 6% भी अगर आप मान के चलो तो उसके हिसाब से भी लगभग 80-90 रुपए पे ये शेयर आ जाता है। तो मैं होप करता हूं कि आपको लेमन ट्री होटल्स के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी और होटल कंपनी का एनालिसिस चाहिए या किसी और कंपनी जो कि मार्केट में लिस्टेड है उसका एनालिसिस चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि लेमन ट्री होटल्स को विजिट कीजिए, बहुत ही बढ़िया होटल्स है। ओके, थैंक यू।